साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, शाला दर्पण के एक नए अपडेट के साथ मैं एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि शाला दर्पण पर MSRA अर्थात दक्षता आधारित आकलन जो प्रथम था उसके नंबर जारी कर दिए गए हैं। जो दक्षता आधारित आकलन है 20 अंक का जो शिक्षक ऐप के द्वारा आपके द्वारा आकलन किया गया था उसके नंबर जारी कर दिए गए हैं, जिसकी सहायता से आप 5वीं और 8वीं के शतरांक भरने में आपको सहायता मिलेगी। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि मसरा ऐसे फर्स्ट के नंबर किस प्रकार से अपडेट करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो MSRA दक्षता आधारित ऐसे फर्स्ट है उसके नंबर किस प्रकार से देखेंगे। अगर MSRA दक्षता आधारित आकलन है उसमें किसी प्रकार के नंबरों में आपको त्रुटि लगती है, किसी प्रकार के आपको ऐसा लगता है कि इसके नंबर विद्यार्थी के कम आए हैं या विद्यार्थी आप प्रेजेंट था और वहाँ पर 0 नंबर भी शो कर रहा है, तो आप उनको अपडेट भी कर सकते हैं। तो वो अपडेट करने की क्या प्रोसेस रहेगी वो संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। साथियों, शाला दर्पण के ऊपर आपको दक्षता आधारित आकलन के नंबर चेक करने के लिए देखने के लिए आपको सर्वप्रथम विद्यालय लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा करके लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब आपको यहाँ पर शिक्षक ऐप के नाम से एक टैब दिखाई दे रही है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ इस प्रकार 3 ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंतर्गत आपको सर्वप्रथम ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें वीकली एक्टिव यूजर एंगेजमेंट, दूसरा शिक्षक ऐप OCR एंट्री और उसके बाद में आता है शिक्षक ऐप मार्क्स अपडेशन। अब यहाँ पर आपको इस पे कार्य करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, उनको आपको सावधानी पूर्वक ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। यहाँ पे अंक गणना दे रखी है। कक्षा 3 से 5 तक के कुल प्रश्नों की संख्या 20 है, अर्थात कक्षा 3 से 5 तक के जो भी प्रश्न थे उनकी संख्या 20 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसी कारण से अधिकतम प्राप्तांकों की संख्या 20 होगी। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का है। विद्यार्थी द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या को 1 से गुणा करने पर आगामी पूर्णांक में बदल करके अंक प्रदर्शित किए गए हैं, अर्थात जो अंक प्रदर्शित किए गए हैं वो प्रत्येक प्रश्न को 1 अंक का मान करके उससे जितने प्रश्न सही है उनको 1 से गुणा करने के बाद में यहाँ पर बदलकर अंक लिखा गया है। और 6 से 8 तक के कुल प्रश्नों की संख्या भी है वो 20 है। अधिकतम प्राप्तांकों की संख्या 20 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और विद्यार्थी द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या है 1 से गुणा करके आगामी पूर्णांक में बदल करके प्रदर्शित किया गया है। इनको आपको अच्छी प्रकार से अध्ययन करने के बाद में जानने के बाद में आपको आगे बढ़े वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, क्लास और सेक्शन। यहाँ पे आपको जिस भी क्लास के नंबर आपको चेक करने हैं तो वहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाएं यहाँ पे शो हो जाती है। अब यहाँ पर मैं कक्षा 5 के नंबर यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लास, सेक्शन जो भी ABC आपका जो भी दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब स्क्रीन के अंतर्गत यहाँ पर एक बात आपको ऊपर नोट की तरह दिखाई दे रहा है कि कृपया किसी भी विषय में अधिकतम अंक 20 से अधिक नहीं भरें, अर्थात 20 अंक ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं भरना है। अब यहाँ पर ऐसे फर्स्ट से पहले आपको विद्यार्थी का नाम SR नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद में ऐसे फर्स्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सेकंड दिखाई दे रहा है और ऐसे थर्ड दिखाई दे रहा है। अभी वर्तमान में दक्षता आधारित आकलन ऐसे फर्स्ट ही है, तो इसी कारण से यहाँ पर ऐसे फर्स्ट के नंबर यहाँ पर जारी किए गए हैं। अब इन नंबरों के अंतर्गत आप चेक करेंगे कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ ये सभी विद्यार्थियों के आप चेक करेंगे। किसी विद्यार्थी की मान लीजिए किसी कारणवश कम है तो आप इनको अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से मिलान कर लें और विद्यार्थी के सभी के चेक कर लें। चेक करने के बाद में आपको शतरांक जो अपलोड करोगे आपको ये सहायता मिलेगी। तो साथियों, ये आप इस प्रकार से आप
उनके नंबर्स प्रत्येक कक्षा के सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। अब दक्षता आधारित आकलन के जो नंबर अब आपके सामने यहाँ शो हो रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का आपको अपडेशन करना है तो उसके लिए आपको उनके जो बॉक्स दिखाई दे रहा है हिंदी, इंग्लिश और मैथ, उन जिस भी सब्जेक्ट में आपको अपडेट करना है वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब आपको यहाँ पर जो भी अपडेशन का कार्य है वो आपको करना है। यहाँ नंबर अपडेट करेंगे, उसके बाद में जो लास्ट की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर एक्शन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको एक पेंसिल जैसा निशान दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देता है कि क्या आप आगे जारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेव सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है, तो इसको आपको क्लोज करना होगा क्योंकि अभी आपके जो द्वारा डाटा थे वो अपडेट कर दिए गए हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आपको कक्षा 5 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के सभी के आप नंबर आप चेक कर लेवे। कक्षा 3 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के चेक करने वैसे तो, लेकिन अभी कक्षा 5 और कक्षा 8 के नंबर आवश्यक चेक कर ले क्योंकि सत्रांक अभी ऑनलाइन किए जाने शुरू हो गए हैं। सत्रांक किस प्रकार से ऑनलाइन किए जाएंगे उसका वीडियो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो आप इसीलिए अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें।